गुड इवनिंग एवरीवन। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पाइथन के अंदर पढ़ लिया था एरर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे पाइथन के अगले छोटे से लेकिन बहुत जरूरी चैप्टर के बारे में, जो एज अ बिगनर आपको पता होना चाहिए, और वो है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उनके लिए पाइथन में रूल्स क्या हैं। सबसे पहला सवाल दिमाग में आएगा, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो जब भी आप पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई वेरिएबल बनाते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, कोई क्लास बनाते हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप बनाते हैं, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं आइडेंटिफायर। अभी के लिए जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने अगर कहा a = 10, आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो इसमें a कौन है? जल्दी क्विक, इसमें a वेरिएबल है ना? और 10 कौन है? 10 इस वेरिएबल को मेरी तरफ से दी जा रही वैल्यू है। इस वेरिएबल को वेरिएबल की जगह हम लोग और एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो अगर कभी आप मेरी तरफ से या किसी की तरफ से आइडेंटिफायर वर्ड सुने तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये क्या है। कोई भी वेरिएबल या फंक्शन या क्लासेस या आप आगे बनाएंगे, अभी तो आप वेरिएबल के बारे में सुनिए, आप आगे चलकर फंक्शन भी बनाएंगे, क्लास भी बनाएंगे, इन सबको कलेक्टिव तौर पे पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम लोग नाम देते हैं आइडेंटिफायर। और इनके लिए पाइथन में कुछ रूल्स हैं जो आपको मानने पड़ते हैं। नहीं मानेंगे तो कोड दे देगा सिंटेक्स एरर। गौर करिएगा, एक्सेप्शन नहीं, कोड दे देगा सिंटेक्स एरर। इसका मतलब पाइथन आपके प्रोग्राम की एक भी लाइन चलाएगी कि नहीं चलाएगी? तो जवाब है नहीं चलाएगी। जब सिंटेक्स एरर होती है तो पाइथन एक भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। राइट। पाइथन में आइडेंटिफायर का पहला रूल, पाइथन के आइडेंटिफायर्स किसी भी अल्फाबेट से, किसी भी स्मॉल लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं। कितने से स्टार्ट हो सकते हैं? किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं। डिजिट आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए, क्या पाइथन के अंदर ये एक वैलिड नाम है a1 = 10? विल दिस वर्क? तो जवाब है दिस विल वर्क। पाइथन को इससे कोई शिकायत नहीं है, ये पाइथन की तरफ से बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट आपने लिखा है। अच्छा, क्या पाइथन में ये भी वैलिड है 1a = 10? नहीं, ये गलत है। पाइथन डज नॉट अलाउ अस कि हम वेरिएबल के नाम की शुरुआत डिजिट से करें। अच्छा, क्या पाइथन में ये अलाउड है हम बोले _a = 10? हाँ, ये अलाउड है। क्या पाइथन में ये अलाउड है मैं बोलूं टोटल स्पेस देकर सैल =1 लाख? ये अलाउड है? नहीं अलाउड है। आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस की जगह आप दे सकते हैं अंडरस्कोर। गॉट इट? तो पाइथन में वेरिएबल्स के नाम की शुरुआत लेटर से हो सकती है, अंडरस्कोर से हो सकती है, डिजिट नाम में शामिल हो सकता है, बट डिजिट से नाम की शुरुआत आप नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स आपको मेरी बात और क्लियर करेंगे। a_10 परफेक्ट है, अंडरस्कोर a ये भी परफेक्ट है, _1 भी परफेक्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। 1 अंडरस्कोर कर देंगे तो पाइथन दे देगी एरर, और एरर भी सीधे देगी, आप देख पा रहे होंगे, सिंटेक्स एरर। यहां तक क्लियर है? चला जाए आगे। अगला इंपॉर्टेंट रूल पाइथन का, पाइथन बिल्कुल जावा की तरह, बिल्कुल C++ की तरह एक हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर आपने पाइथन में कहा, ध्यान दीजिएगा, a = 10 और फिर आपने पाइथन से बोला प्रिंट a, तो पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला a और ये वाला a डिफरेंट है, और इसको देखकर पाइथन क्या जनरेट करेगी? एरर के एक्सेप्शन? नहीं नमन, यहां ट्विस्ट है। यहां पाइथन एक्सेप्शन देगी, और इसका डिटेल मैं आपको दूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। जितने भी दूसरी लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं, दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्रामर हैं, उन्होंने ये पढ़ा है कि नाम गलत होता है तो सिंटेक्स एरर आती है। हमारी पाइथन में सिंटेक्स एरर नहीं आती है, एक्सेप्शन आती है, और एक्सेप्शन का नाम होता है नेम एरर। एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट विंडो, नाम क्या होता है? नाम होता है नेम एरर, और मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, है ना? आपको अभी भले ही समझ में ना आ रहा हो कि सर पाइथन एक्सेप्शन क्यों दे रही है, ये तो एरर होना चाहिए, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इतना समझ में आएगा कि कोड को देखकर कि ये एरर है कि एक्सेप्शन है। देखिएगा, तो मैंने यही टेस्ट वाला कोड लिया, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं पाइथन से कहता हूं a = 10, उसके बाद मैंने कहा मंडे, प्रिंट मंडे, फिर मैंने कहा पाइथन से प्रिंट कैपिटल लेटर्स में a, मैंने ये कहा, ठीक है? मैंने कहा a = 10, प्रिंट एफ के डबल कोट्स में मंडे, और प्रिंट में मैंने a कैपिटल लिखा है।
अब आप मुझे बताइए, अगर ये सिंटेक्स एरर है तो मंडे आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए ना, अगर सिंटेक्स एरर है तो। आप देखिए, आई विल गेट टू सी मंडे, अपन को मंडे देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? मैं अगर लिखूं यहां पर पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, जैसे मैं कहूंगा पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, एज यू कैन सी मंडे प्रिंट हो रहा है। लेकिन इस ए पे पाइथन आपको एक्सेप्शन दे रही है, विच इज नेम एरर। और ये सिंटेक्स एरर नहीं है, ये इस बात से भी पता चलता है कि अगर सिंटेक्स एरर होती तो एरर में सिंटेक्स एरर वर्ड लिखा हुआ आता ना। ये बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। नहीं आ रहा है सिंटेक्स एरर लिखा हुआ, तो सरप्राइजिंगली पाइथन में नाम गलत यूज करना सिंटेक्स एरर नहीं होता, दिस इज रन टाइम एरर और एक्सेप्शन, है ना। अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, आप भी ज्यादा मत सोचिएगा, खास तौर पे अगर आप बिगिनर है तो। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर नाम में कुछ भी मिस्टेक आपने कर दी, पाइथन वहां तक कोड चलाएगी जहां तक वो मिस्टेक नहीं आई है। जैसे ही मिस्टेक आएगी, पाइथन वहीं पे कोड को रोक देगी। कंपाइल कंप्लीट कोड होता है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाइट कोड बना होगा कि नहीं नितिन इसका? बिल्कुल बना होगा बाइट कोड, है ना। और अपन भी देख सकते हैं पी वाई अंडरस्कोर कंपाइल से बाइट कोड बना होगा। लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान लाइन नंबर 3 पे कोड किल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसके नीचे एक और प्रिंट लिखूं और इस प्रिंट में मैं लिखूं हेलो, तो हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पाइथन इज नॉट गोइंग टू डिस्प्ले हेलो। अगर मैं इस कोड को रन करता हूं, पाइथन बस मंडे प्रिंट करेगी, इस प्रिंट ए पे आकर कोड क्रैश हो जाएगा। डन, चलें आगे। तो ये हुई बात पाइथन में केस सेंसिटिविटी। ठीक है, अगला जरूरी पॉइंट, बहुत ही अच्छी बात है, और वो ये है, पाइथन में आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। अगर आपको लग रहा है सर कीवर्ड्स क्या हैं, तो मैं आपको कीवर्ड से मिलवा चुका हूं, अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे तो फिर याद दिला देता हूं। पाइथन के पास कितने कीवर्ड हैं? पाइथन के पास 35 कीवर्ड्स हैं, और इन 35 शब्दों में से कोई भी शब्द आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको लग रहा है कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेजेस अपने लिए रिजर्व कर लेती हैं, जिनका मीनिंग पहले से लैंग्वेज में डिफाइंड होता है, और हम प्रोग्रामर उसे अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है क्या मैं देख सकता हूं पाइथन में कितने कीवर्ड हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं कैसे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा, कीवर्ड्स पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के नाम नहीं बन सकते। जैसे पाइथन में कीवर्ड होता है, उसका नाम होता है इफ। अगर मैंने पाइथन से बोला इफ इज इक्वल टू 25, तो आप देख पा रहे होंगे मेरा कोड पहले ही मुझे एडिटर के अंदर एरर दिखा रहा है। फिर भी मैं इस एरर को नजरअंदाज करके अगर कोड चलाता भी हूं, तो आप देख पा रहे होंगे मुझे मिल रहा है सिंटेक्स एरर। पाइथन साफ मना कर रही है कि इफ एक कीवर्ड है, आप इफ नाम से वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। ये भी क्लियर? क्लियर। आखिरी बात, पाइथन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा नाम इस वेरिएबल को दे सकते हैं। पाइथन को कोई शिकायत नहीं है, आप जितना लेंदी नाम चाहें दे दें। बस आपको दिक्कत होगी कि जो नाम आपने दिया है, फिर आपको वही नाम हर बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पाइथन में ओपन करता हूं पाइथन का शेल। 3.13 है हमारा, तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करते हैं। ठीक है, तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर लिखा पाइथन, हम आ गए पाइथन के शेल में। अब मेरी बात को समझने के लिए मैं पाइथन में वेरिएबल बना रहा हूं, ए इज इक्वल टू 20। पाइथन को कोई शिकायत नहीं है, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको अगर इसको प्रिंट करना है, तो फिर आपको प्रिंट में ये पूरा लिखना पड़ेगा, फॉलोड बाय दिस ए। सो आइडेंटिफायर्स इन पाइथन कैन बी ऑफ एनी लेंथ। हाँ, अरे बिल्कुल, धमाल वाला भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दो। चले आगे, डन। तो ये है पाइथन में आइडेंटिफायर्स के लिए रूल्स। अब बात करते हैं पाइथन में रिजर्व वर्ड्स के लिए रूल्स क्या हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड एक ही बात है। कुछ ऐसे शब्द कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड होते हैं जिन्हें लैंग्वेज अपने लिए रोक लेती है, और आप उसे अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। जहां तक पाइथन 3.13 की बात है, जैसा मैंने कहा, 35 कीवर्ड्स पाइथन के पास अवेलेबल है, और ये उन 35 कीवर्ड्स की लिस्ट है। गॉट इट? ये लिस्ट आपको याद है हमने कैसे देखी थी? है ना, ये लिस्ट हमने दो तरह से देखी थी, सॉरी एक तरीके से मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। पहले जो बताया था वो याद दिला देता हूं। इस कीवर्ड्स की लिस्ट को देखने के लिए हम पाइथन के शेल पे गए थे। शेल पे जाकर हमने हेल्प लिखा था, एंटर करा था, और यहां लिख दिया था हमने कीवर्ड्स। जब हमने ऐसे लिखकर एंटर स्ट्राइक करा था, तो हमारे सामने 35 कीवर्ड्स की लिस्ट आ गई थी। आप चाहें तो पाइथन की एक और पावर
को डेमोन्स्ट्रेट मैं करता हूं। आप पाइथन से कीवर्ड्स प्रिंट भी करवा सकते हैं। ना ये पावर आपको जावा देती है, ना ये पावर आपको सीसी प्लस प्लस देती है, पाइथन देती है। कैसे? पाइथन के पास एक मॉड्यूल है। याद है ना सबको, मॉड्यूल क्या होते हैं? बने बनाए क्लासेस, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन। तो पाइथन के पास एक कीवर्ड नाम का मॉड्यूल अवेलेबल है। इस मॉड्यूल के अंदर एक लिस्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा, लिस्ट क्या होती है। अभी बस इतना मान लीजिए, लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो इस मॉड्यूल के अंदर एक लिस्ट है जिसका नाम है KW लिस्ट। अगर आप इसको लिखते हैं ना, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, और आप इस कोड को रन करते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और गौर करिए, ये वही कीवर्ड्स हैं जो आपको शेल पे दिखाए जा रहे हैं। सो एज अ डेवलपर, अगर आप अपने कोड में कभी कीवर्ड्स देखना चाहें या कभी कीवर्ड्स कोड के अंदर यूज करना चाहें, तो आप KW लिस्ट नाम के प्री डिफाइंड वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, जो आता है फ्रॉम अ मॉड्यूल हुज नेम इज कीवर्ड। ऑल गुड, ऑल क्लियर? ठीक है। अब पाइथन के कीवर्ड के बारे में 4 आवश्यक बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली जरूरी बात, क्या सारे कीवर्ड पाइथन में लोअर केस हैं? नहीं। पाइथन में 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, इन 3 में एक है फॉल्स, इसका पहला लेटर कैपिटल है। दूसरा है ट्रू, इसका भी पहला लेटर कैपिटल है। तीसरा है नन, इसका भी पहला लेटर कैपिटल है। तो 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। बाकी आप चेक करिए, सारे कीवर्ड्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। ये बात प्रोग्राम टाइप करते वक्त आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। नहीं तो कई बार हम दूसरी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं, वहां हमको बताया जाता है कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में होते हैं, बट पाइथन में सभी कीवर्ड स्मॉल नहीं है। 3 कीवर्ड ऐसे हैं जो शुरू होते हैं विद कैपिटल लेटर। अच्छा, और आपने अगर इनके लिए स्मॉल लेटर लिख दिया तो क्या होगा? आपने अगर इनके लिए स्मॉल लेटर लिख दिया तो क्या होगा? तो पाइथन इसे कीवर्ड नहीं मानेगी, पाइथन इसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह देखने लग जाएगी। क्या मैंने सही कहा? पाइथन इसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह देखने लग जाएगी, पाइथन इसे कीवर्ड नहीं मानेगी। सर ये किसी क्लास से रिलेटेड है क्या? नमन, ये क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअल में वैल्यूज हैं। इनकी क्लास का नाम तो कुछ और है। जैसे अगर आप जानना चाहें ये नन कौन है, तो ये उस क्लास से रिलेटेड वैल्यू है जिसका पाइथन में नाम है नन टाइप। पढ़ेंगे, ये डेटा टाइप्स आने दो, इसके बारे में भी बातचीत होगी। ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट जो आपको कीवर्ड के बारे में याद रखना है। दूसरा जरूरी पॉइंट रिगार्डिंग कीवर्ड, अगर आपने कोई और लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है तो वहां आपने पढ़ा होगा इफ एल्स इफ एल्स। पढ़ा है ना? इफ एल्स इफ एल्स बड़ा कॉमन होता है। क्लास क्या होता है बगीशा? टेंशन मत ले, आगे आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला सवाल आता है, इफ एल्सिफ एल्स पाइथन में होते हैं, लेकिन गौर करिएगा एल्सिफ की जगह पाइथन में क्या होता है? पाइथन में एल्सिफ की जगह एलिफ होता है। और जिनको लग रहा है सर ये इफ एल्सिफ क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। ये पाइथन में हम कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें मैं आपको बोलूंगा चेक करके बताओ यूजर वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो वहां हमको लिखना पड़ता है इफ एल्सिफ का कोड। तो पाइथन में एल्सिफ नहीं होता है, पाइथन में एलिफ होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपने वाइल, डू वाइल और फॉर, इन तीनों के नाम सुने होंगे। वाइल, डू वाइल, फॉर, ये तीनों कौन है? ये तीनों लूप है। पाइथन में सरप्राइजिंगली डू वाइल नहीं होता है। पाइथन में सरप्राइजिंगली डू वाइल नहीं होता है। पाइथन में स्विच भी नहीं होता है। लेकिन पाइथन में 3.1 ऑनवर्ड्स, 3.10 ऑनवर्ड्स पाइथन ने स्विच का ऑल्टरनेट दिया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम मैच है। ठीक है। ये सारी बातें खास तौर पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोली है जिनको कोई लैंग्वेज आती है। अगर आपकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इन बातों का आपके लिए अभी कोई रेलेवेंस नहीं है। आपके लिए इनका रेलेवेंस तब बनेगा जब आप इन टॉपिक्स पे पहुंचेंगे। पर जिनको थोड़ी भी किसी प्रोग्राम की नॉलेज है, वो डिफरेंस को समझने की कोशिश करें कि पाइथन में एलिफ होता है, एल्सिफ नहीं होता है। पाइथन में डू वाइल नहीं होता है। पाइथन में स्विच नहीं होता है, स्विच की जगह मैच होता है। वो भी पाइथन 3.10 से आया है, उसके पहले तो वो भी नहीं था। क्लियर हुआ? ग्रेट। तो ये हुए पाइथन के रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड है और हम अपनी मर्जी से इनको यूज अपने कोड में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डेटा टाइप्स। बहुत बहुत क्रूशियल। चलिए, अब इससे पहले कि मैं आपको पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ाऊं, आप मेरे को ये बताइए, अगर आपने पाइथन का फर्स्ट लेक्चर मिस ना करा हो, क्या पाइथन में हम लोग वेरिएबल बनाते वक्त डेटा टाइप बताते हैं? नहीं बताते हैं ना।
अगर हम इसको किसी और लैंग्वेज से कंपेयर करें, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी सी प्लस प्लस या जावा से कंपेयर करूं, एक सी सी प्लस प्लस या जावा का डेवलपर कुछ ऐसे बनाता है ना वेरिएबल, इंट ए इज इक्वल टू 10, ये उसका स्टाइल होता है। और मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, पाइथन में डेटा टाइप नहीं बताई जाती, पाइथन में आप सिर्फ कहेंगे ए इक्वल टू 10, है ना। तो अब आप मुझे बताइए इस लाइन में कहीं भी डेटा टाइप का नाम दिख रहा है? तो जवाब है नहीं, नहीं दिख रहा है। तो फिर हम लोग डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें बताना ही नहीं है, खुद पाइथन ही अंदर इन चीजों को हैंडल करती है, तो हम लोग क्यों डेटा टाइप पढ़ रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि भले ही हमें डेटा टाइप बतानी नहीं है, पर जब हम कोड लिखेंगे तो हमारे कोड को पाइथन कैसे चलाएगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कोड में जो हम वैल्यू ले रहे हैं, है नहीं, लॉजिक की बात ही नहीं है शोभित, लॉजिक तो दूर की बात है। मैं तो कह रहा हूं जब हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट को पाइथन कैसे चलाएगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो वेरिएबल को किस डेटा टाइप का मान रही है। जैसे एक छोटा सा डेमो मैं आपको देता हूं। अगर मैं आपसे कभी पूछूंगा बताओ पाइथन में ए प्लस बी से क्या होता है, अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सिर्फ मैथ्स के बैकग्राउंड से आप हैं, तो आपको लगेगा सर ऐड होता है, ए प्लस बी का मतलब तो हो रहा है कि आप दो चीजों को ऐड कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली पाइथन में इसके दो आंसर हैं। अगर ए और बी पाइथन की भाषा बोलूं इंटिजर्स हैं, तो पाइथन बकायदा इनको ऐड करके 30 देगी। लेकिन अगर ए और बी स्ट्रिंग्स हैं, और मान लीजिए ए के अंदर हेलो है और मान लीजिए बी के अंदर यूजर है, तो पाइथन मेरे को इसका आंसर अपनी तरफ से देगी हेलो यूजर। तो अब आप मुझे बताइए क्या प्लस ऑपरेटर का बिहेवियर चेंज हो गया डेटा टाइप चेंज होने से? नंबरों के साथ इसने ऐड करा, स्ट्रिंग्स के साथ इसने कर दिया कनकैटिनेट। इसका भी मैं आपको शेल पे डेमो देता हूं। लेट्स विजिट द शेल पार्ट। ठीक है, शेल पे आते हैं, हेल्प से बाहर निकलते हैं, एंटर स्ट्राइक करा तो अपन हेल्प से बाहर आ गए। आप देखिए मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल टू 10, वेरी गुड, b इज इक्वल टू 20, वेरी गुड, प्रिंट a प्लस बी। पाइथन ने बहुत अच्छे से मेरे को बोला a प्लस बी का आंसर 30। स्क्रीन दिख रही है सबको? वेरी गुड। फिर मैंने इसी पाइथन से बोला a इज इक्वल टू गुड, ओके, b इज इक्वल टू मॉर्निंग, ठीक है। और फिर मैंने पाइथन से कहा दोबारा से प्रिंट a प्लस बी, तो पाइथन मेरे को दे रही है गुड मॉर्निंग। यानी व्हेन वी आर यूजिंग प्लस विद नंबर्स, पाइथन इज परफॉर्मिंग एडिशन, व्हेन वी आर यूजिंग सेम प्लस विद स्ट्रिंग्स, पाइथन इज परफॉर्मिंग कंकैटिनेशन। बिल्कुल ठीक, आप पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर बोल सकते हैं, मल्टीपल बिहेवियर्स ऑफ प्लस बोल सकते हैं। पर यहां एक और बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, वैसे इसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है सर तब क्या होगा जब ए में 10 है और सर बी में मॉर्निंग है, मतलब सर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो पाइथन दे देती है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दे देती है पाइथन, राइट। अगर सिंटेक्स एरर होती तो सिंटेक्स एरर आता ना, पाइथन की तरफ से टाइप एरर आ रही है ना, मतलब पाइथन दे रही है एक्सेप्शन। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि प्लस ऑपरेटर हमेशा काम करता है या तो नंबर्स पे या फिर सारे के सारे स्ट्रिंग्स पे। एक नंबर ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया और प्लस कर दिया तो पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। क्लियर है? इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं जब हम क्या पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर का वेट करिए इस बिहेवियर के डेप्थ में जाने के लिए। अभी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि डेटा टाइप जानने की जरूरत क्या है। ठीक है, अब सवाल है डेटा टाइप होती क्या है? तो डेटा टाइप वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे लैंग्वेज को यह पता चलता है। रिपीट करूं जी विगिशा, बोलिए क्या डाउट है आपको? माइक ऑन करिए प्लीज, पूछिए। फिर जो आप इससे पहले जो आप बोले वो आप रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, क्या नहीं समझ में आया आपको? मैं सर वापस से आपने कमांड। हम्म। आपने जो इससे पहले बताया ना वो आप रिपीट कर दीजिए। मैंने इससे पहले बताया कि पाइथन में प्लस ऑपरेटर क्या करता है। आपने समझा पाइथन में प्लस क्या करता है? माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए बेटा। नो सर। नहीं समझा? अच्छा, आपने मैथ्स पढ़ी है? यस सर। तो मैथ्स में 10 + 20 क्या होता है? 30। तो पाइथन भी देती है 30। और इसी पाइथन में अगर आपने कहा वगीशा, यस सर। ठीक है, प्लस कुमारी, तो आप मुझे बताइए वगीशा और कुमारी नंबर्स हैं? नो सर। नो सर। क्या है वगीशा और कुमारी? स्ट्रिंग्स हैं। तो जब हाँ। पाइथन में आप स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस लगाते हैं तो पाइथन इनको कंकैटिनेट कर देती है, जोड़ देती है।
और जोड़कर बना देती है एक सिंगल स्ट्रिंग वगीशा कुमारी। फिर मैंने कहा अच्छा तब क्या होगा जब एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, वगीशा क्या है? वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग। और 20 क्या है? 20 नंबर है, इंटीजर है। ठीक है, पाइथन इनके बीच में प्लस नहीं चलाती है, ये मैंने कहा। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्यों नहीं चलाती है सर, पाइथन को क्या प्रॉब्लम है वगीशा और 20 को जोड़ने में, वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। मैं तो अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हम डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम डेटा टाइप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप की नॉलेज होगी तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हमारे कोड में पाइथन कैसे बिहेव करेगी जब प्लस ऑपरेटर आएगा। अभी क्लियर हुआ? यस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कितनी कैटेगरी की हैं और कौन कौन सी हैं। तो शायद पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप अपने कैरियर में पढ़ रहे होंगे जिसमें डेटा टाइप्स की भरमार है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो पाइथन के पास 6 कैटेगरीज हैं और 14 डेटा टाइप्स मौजूद हैं। 6 कैटेगरीज हैं और 14 डेटा टाइप्स का कलेक्शन मौजूद है। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये 6 कैटेगरीज, इनके नाम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ इनका हिंट दूंगा, बहुत डिटेल में अभी हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हिंट दे रहा हूं। पहली कैटेगरी है पाइथन की न्यूमेरिक टाइप्स की। न्यूमेरिक का मतलब वो टाइप जिनके अंदर आप नंबर्स रख सकते हैं। तो क्या पाइथन में 25 न्यूमेरिक वैल्यू है? हाँ जी, 25 न्यूमेरिक वैल्यू है। क्या 25.7 भी न्यूमेरिक वैल्यू है? हाँ जी, 25.7 भी न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है सर कितनी न्यूमेरिक टाइप है पाइथन के पास, पाइथन के पास 3 न्यूमेरिक टाइप्स अवेलेबल है। कितनी न्यूमेरिक टाइप? 3 न्यूमेरिक टाइप अवेलेबल है। कौन कौन सी 3 न्यूमेरिक टाइप अवेलेबल है ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। अभी के लिए सुन लीजिए, अगर आपको अपने प्रोग्राम में नंबर्स पे काम करना है तो आप न्यूमेरिक टाइप्स पे काम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट जो आपको समझना है, पाइथन आपको बूलियंस भी देती है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो जब भी पाइथन के अंदर आप कोई कंडीशन लिखेंगे उसका जवाब हमेशा पाइथन की तरफ से ट्रू या फॉल्स आएगा। जैसे सर, जैसे अगेन चलते हैं अपन शेल पे, क्या 7 4 से बड़ा होता है? हाँ, तो पाइथन हाँ को कैसे रिप्रेजेंट करेगी? पाइथन हाँ को रिप्रेजेंट करेगी ट्रू बनाकर। क्या 6 2 से छोटा होता है? नहीं, नहीं को रिप्रेजेंट करेगी पाइथन फॉल्स बनाकर। और ये ट्रू फॉल्स कौन है? ये ट्रू फॉल्स पाइथन में रिप्रेजेंट करते हैं या बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी ऑफ बूलियन टाइप्स। देन वी हैव सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप्स क्या होता है? जब पाइथन में आपको मल्टीपल वैल्यूज रखनी हो, जैसे जैसे मान लीजिए मुझे एक स्टूडेंट के 10 सब्जेक्ट के मार्क्स रखने हैं। अब आप मुझे बताइए 10 सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब 10 वेरिएबल। हाँ जी, 10 सब्जेक्ट के मार्क्स मतलब 10 वेरिएबल। पाइथन इसको आसान बनाती है बाय प्रोवाइडिंग सीक्वेंस टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग एक ही वेरिएबल लेंगे और उसमें 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर पाएंगे। इसके लिए हम पाइथन में पढ़ते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज लिस्ट। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको हिंट देता जा रहा हूं। देन पाइथन हमको देती है समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेट। सेट क्या होता है? सेट वो स्थिति होती है, वो डेटा टाइप होती है जिसमें आप यूनिक डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। यूनिक डेटा मतलब कोई ऐसा डेटा जिसमें डुप्लीकेसी आपको नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताइए इस बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे उनका नाम रखना है तो मैं पाइथन में सीक्वेंस टाइप यूज करूं या सेट यूज करूं? वेरी गुड, सीक्वेंस टाइप यूज करूंगा मैं, क्योंकि क्या इस बात की संभावना है कि दो स्टूडेंट्स का नाम सेम हो? पॉसिबल है। तो अगर मैंने सेट यूज कर लिया तो दो में से एक ही स्टूडेंट का नाम मैं स्टोर कर पाऊंगा। बस इतना याद रखो, मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमारे पास सीक्वेंस और सेट टाइप है। इसके बाद जो आ रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। मैपिंग है, इसको हम पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं। और एक है हमारे पास नन टाइप। कितनी कैटेगरी हो गई? कैटेगरी हो गई 6। वी हैव 6 कैटेगरीज। और डेटा टाइप कितनी है इनमें? डेटा टाइप इनमें 14 है। ये है पूरी 14 डेटा टाइप्स की लिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सीक्वेंस मींस जस्ट एक स्टोर करने के लिए, ऑर्डर भी है, बिल्कुल उन्नति, ऑर्डर भी है। जब आप लिस्ट में कोई डेटा डालोगे ना तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आएगा, आपको उसी ऑर्डर में मिलेगा। जबकि सेट पे डेटा डालोगे तो ऑर्डर रैंडम होगा। सुमित का डाउट आ रहा है, सुमित इज आस्किंग डिफरेंस एक बार बता दीजिए बिटवीन सीक्वेंस एंड सेट। ओके सुमित, मैं बताता हूं। देखो, सीक्वेंस को आप तब यूज करते हो पाइथन में जब आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज रखना है और आपको लग रहा है कि शायद उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। शायद उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। और सेट आप तब रखते हो जब आपको यह पता है कि वैल्यू रिपीट नहीं होने वाली, वैल्यू यूनिक आएगी। तो सुमित आप जवाब देना,
मुझे पाइथन में हफ्ते के 7 दिनों के नाम रखने हैं, हफ्ते के 7 दिनों के नाम रखने हैं। सेट यूज करूं कि लिस्ट यूज करूं? क्या हफ्ते के सातों दिन यूनिक हैं? अरे मैंने आपको अनम्यूट करा ही नहीं, अभी करता हूं सुमित, अभी करता हूं, जस्ट अ मिनट। जी सुमित। यस सर। हाँ जी सुमित, सातों यूनिक है। सातों दिन यूनिक है, इसका मतलब सेट में रखना सही रहेगा। यस सर। यस, क्योंकि सेट ये कहता है कि वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड केस, मैं चाहता हूं मैं एक पाइथन के अंदर लोगों के नामों को रखने के लिए कलेक्शन बनाऊं, मतलब मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम रखने हैं। तो अगर मैं मान लूं इस बैच के सारे स्टूडेंट्स के नाम मुझे रखने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मुझे मल्टीपल वैल्यूज रखनी है। क्या चांसेस हैं कि इस बैच में 2 स्टूडेंट के नाम सेम हो? यस सर, है चांसेस। है, हो सकते हैं। उस केस में मैं सेट पे नहीं जा सकता, उस केस में मुझे जाना चाहिए ऑन सीक्वेंस टाइप। तो अभी बेसिक लेवल का फर्क बस याद रखो, सेट और सीक्वेंस दोनों कहते हैं हम मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं, बट सेट कहता है मेरे अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। तो तुमने अगर मुझे 4 बार मंडे दिया तो मैं एक ही मंडे रखूंगा, बाकी के 3 मंडे ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन लिस्ट कहती है, सीक्वेंस टाइप कहती है तुम 4 मंडे दोगे तो चारों मंडे रखे जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। तो फिर सुमित एक थैंक और यू। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का जवाब दो। हम्म। एशिया कप में इंडिया का जिस जिस दिन मैच है, जिस जिस हम्म। दिन मैच है, वो दिन मेरे को स्टोर करना है। सीक्वेंस के सेट, दिन स्टोर करना है, डेट नहीं, दिन। नहीं नवीन, सर सीक्वेंस, सीक्वेंस। सीक्वेंस होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता इंडिया के 2 संडे मैच हो सकता है ना? तो मुझे पॉसिबल है। सीक्वेंस में मैच, और अगर मैं बोलूंगा जिस डेट पे मैच है वो डेट रखनी है, तो मैं जा सकता हूं सेट पे, क्योंकि डेट तो 100% यूनिक होगी। क्लियर? क्योंकि एक महीने से ऊपर नहीं जाएगा सीरीज। बिल्कुल नहीं। अगर मैं पूरी डेट भी लूं, अगर मैं पूरी डेट भी लूं तो भी तो डेट रिपीट नहीं होगी ना भाई। 14 सितंबर 2025 दोबारा आएगा। अच्छा, 2000 ईयर भी ले रहे हैं तो मंथ भी। पाकिस्तान बार बार हारेगा, लेकिन 14 सितंबर 2025 तो नहीं आएगा ना। यस सर। ठीक है। ओके सर, थैंक। ओके, वेलकम। हाँ जी, चले आगे। क्लियर हुआ सीक्वेंस और सेट का डिफरेंस? अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि किससे क्या करा जा सकता है। अभी तो सीक्वेंस में भी देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं। अभी तो मैंने आपको यही नहीं बताया कि लिस्ट और टपल में क्या फर्क है, लिस्ट और बाइट एरे में क्या फर्क है। आप तो बस इतना याद रखो, सीक्वेंस मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज, सेट भी मतलब ग्रुप ऑफ वैल्यूज। एक यूनिक अलाउ करता है, दूसरा डुप्लीकेसी अलाउ करता है, बस। चले आगे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूमेरिक डेटा टाइप। बट इससे पहले कि मैं आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप बताऊं, 3 बातें बहुत जरूरी हैं सारी डेटा टाइप और वेरिएबल्स के बारे में कॉमन, जिनकी नॉलेज आगे की चीजों को समझने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, और ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है। जिनका नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आप इसे नया कॉन्सेप्ट मानकर पढ़ें। ये बताइए, अगर हम लोग सी या जावा या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो जब आप किसी भी तरह का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि मैंने इंट ए कहा या मैंने डबल बी कहा, तो क्या इनकी कुछ साइज वगैरह होती है मेमोरी में कि ये इतने बाइट की जगह लेंगे? कुछ ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंट कितने बाइट का होता है? जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंट 4 बाइट का होता है। और डबल कितने बाइट का होता है? 8 बाइट का होता है। पाइथन में ये बात यूजलेस है, पाइथन में ये बात नॉनसेंस है, पाइथन में ये बात यूजलेस है। क्यों यूजलेस है, ये मैं सेकंड पॉइंट आपको पहले पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बाद में बताता हूं, पहले सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए। साइज ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन इज डायनेमिकली मैनेज्ड। मतलब जब आप पाइथन से बोलेंगे ना a इज इक्वल टू 10, तो पाइथन इसको एक अमाउंट ऑफ मेमोरी देगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सर कितनी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 28। पाइथन मिनिमम मेमोरी कितनी देती है नंबर्स को? 28 बाइट देती है। अभी मत सोचिएगा 28 इतनी ज्यादा मेमोरी, क्या जरूरत है 28 बाइट की, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या हम ए में आगे चलकर 10 की जगह 10 लाख डाल सकते हैं, 10 करोड़ डाल सकते हैं? तो ये जो 28 बाइट है ना, इसकी साइज बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे पाइथन में वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या बढ़ेगी?
वैसे वैसे वेरिएबल की साइज बढ़ती जाएगी। ये बात किसी लैंग्वेज में आपने नहीं सुनी होगी। अधिकतर लैंग्वेजेस वेरिएबल को फिक्स साइज का बनाती है, पाइथन में वेरिएबल की साइज डायनेमिकली चेंज होती है ना। अब दिमाग में दो डाउट आएंगे। पहला डाउट, हम इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे उसका जवाब मैं आपको दे दूं। पाइथन के पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है। क्या नाम है उस मॉड्यूल का? मॉड्यूल का नाम है सिस। क्या नाम सुना आपने? क्या नाम है? SYS, सिस। इस सिस मॉड्यूल के पास एक मेथड अवेलेबल है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। क्या नाम है? गेट साइज ऑफ। लिखिए तो जरा चैट विंडो में, क्या नाम सुना आपने? नहीं उन्नति, यहां कैमल नोटेशन नहीं है। नहीं नमन, यहां कैमल नोटेशन नहीं है। सारा नाम लोअर केस में, पूरा नाम लोअर केस में है ना। तो अब देखिए, मैं पाइथन से पूछता हूं। मैंने कहा a इज इक्वल टू 0। क्या स्टोर करा अपन ने a में? अपन ने a में 0 स्टोर करा। अब मैं पता करना चाहता हूं ये a कितने बाइट्स ले रहा है मेमोरी में। तो मैं पाइथन से बोलूंगा प्रिंट a, प्रिंट सिस डॉट गेट, गौर कीजिएगा, साइज ऑफ, और यहां मैं पास कर दूंगा a। कितना आ रहा है? 28 बाइट्स आ रहा है। अब आप a की वैल्यू चेंज करिए। a में मैंने डाल दिया 10। कितनी आ रही है साइज? 28 आ रही है ना। अब मैंने इस a में डाल दिया थोड़ा सा बड़ा नंबर। कितनी आ रही है साइज? अब जरा वेरीफाई करिए। बढ़कर हो गई 32। फिर मैंने इस a के अंदर और बड़ा नंबर डाल दिया। आप चेक करिए कितनी आ रही है साइज? बढ़कर हो गई 40। इसका मतलब पाइथन में इस सवाल को हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे कि सर कौन कितनी बाइट्स ले रहा है। कौन कितनी बाइट्स ले रहा है ये वेरी करेगा वैल्यू की साइज पे। इज दिस क्लियर? ये बात बहुत अच्छी है जावा के लिए, ये बात बहुत अच्छी है C++ के लिए, पाइथन के लिए बात यूजलेस है। क्लियर है? हाँ नमन, आ रहा हूं, रेंज पे भी आ रहा हूं। क्लियर हुआ? है ना, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट ये था कि पाइथन में वेरिएबल्स डायनेमिक होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर मैं पाइथन के अंदर a के अंदर 10 डाल रहा हूं और a को प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे को पाइथन 10 दिखाएगी। क्या इसी a के अंदर मैं हेलो डाल सकता हूं? हाँ, तो पाइथन अब हेलो दिखा देगी। हाँ, इसी a के अंदर मैं 2 रख सकता हूं। हाँ, पाइथन मेरे को 2 दिखा देगी। तो आप मुझे बताइए, क्या अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे डेटा टाइप चेंज हो रही है? हो रही है ना। वेरिएबल सेम है बट उसकी टाइप अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रही है। अब अगला डाउट आएगा, सर हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल बन रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथन के पास एक फंक्शन मौजूद है, फंक्शन का नाम है टाइप। क्या नाम है? टाइप। पाइथन के पास एक फंक्शन मौजूद है, फंक्शन का नाम है टाइप। आप इस फंक्शन को यूज करिए, पूछिए, पाइथन आपको डेटा टाइप बताएगी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपके सामने शेल ओपन कर दूं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आपको दिखे। लेट्स गो टू पाइथन। ये हम शेल पे आ गए। अब आप यहां पाइथन से बोलिए a इज इक्वल टू 10। पूछिए पाइथन से प्रिंट a, ये वैल्यू आई। प्रिंट टाइप a, ये आएगी a की डेटा टाइप। क्या नाम आ रहा है? नाम आ रहा है इंट। इसी तरह से मैंने पाइथन से बोला a इज इक्वल टू हेलो। ठीक, a को प्रिंट करिए हेलो। टाइप पूछिए, a की टाइप आएगी स्ट्रिंग। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वगीशा डबल कोट्स में, वगीशा क्या है? तो स्ट्रिंग है। तो अगर वगीशा डबल कोट्स में आने पर स्ट्रिंग है तो हेलो भी डबल कोट्स में आने पर स्ट्रिंग है। इसी पाइथन को मैंने अगर कहा a इक्वल टू ट्रू और अब मैंने कहा प्रिंट a, आई विल गेट अ ट्रू। और मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ a, आई विल गेट अ बूल। क्लियर हुआ? है ना। अब दो और जरूरी बातें जो आपको इस आउटपुट से समझनी होगी। पहली बात, क्या हर डेटा टाइप के नाम के साथ क्लास क्लास लगा हुआ आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि पाइथन में जो 14 डेटा टाइप आपको दिख रही हैं, 14 है ना पाइथन के पास, 14 डेटा टाइप, ये सब इंटरनली रिप्रेजेंट होती हैं एज क्लासेस। ये सब रिप्रेजेंट होती हैं एज क्लासेस। और अगर आपको लग रहा है सर क्लास क्या है, वेट करिए, जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको जरूर बताऊंगा क्लास क्या है। अभी मत सोचिएगा क्लास क्या होती है, पढ़ेंगे हम आगे। बट इतना याद रखिएगा, जी नवीन, कोई प्रिमिटिव है ही नहीं, हर चीज पाइथन के अंदर क्लास है। अब ये गेस करो, अगर हर चीज क्लास है
तो इसका मतलब ये जो ए वेरिएबल अपन ने बनाया है, बोल वेरिएबल रहे हैं, है ये ऑब्जेक्ट? यस, बोल वेरिएबल रहे हैं, है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास से ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डोंट वरी एट ऑल। आप तो बस इतना याद रखो कि पाइथन में डेटा टाइप पता करने के लिए कौन सा फंक्शन है, पाइथन में डेटा टाइप पता करने के लिए टाइप है, और पाइथन के अंदर साइज पता करने के लिए कौन सा फंक्शन है, पाइथन में साइज पता करने के लिए गेट साइज ऑफ है। ठीक है, एक आपको डेटा टाइप बताता है, एक आपको साइज बताता है, बस। ठीक है, बाकी जो बातें मैंने बोली उनको मैं दोबारा डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर है? वेरी गुड। और तीसरी बात क्या है डेटा टाइप के बारे में? वो वही बात है जो अभी मैं आपसे कर रहा था कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होती हैं। पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं। मतलब पाइथन में एक इंटीजर कितनी वैल्यू रखेगा इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास जितनी रैम है उतना बड़ा डेटा मैं इंटीजर के अंदर रख सकता हूं। तो अगर मेरे पास 16 जीबी की रैम है तो मैं जितनी बड़ी वैल्यू रख पाऊंगा, और आपके पास अगर मान लो 32 जीबी की रैम है, आप जितनी बड़ी वैल्यू रख पाएंगे, दोनों में फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा फर्क, है ना? तो पाइथन में तीनों बातें याद रखिएगा। पाइथन की डेटा टाइप डायनेमिक है, यानी एक ही वेरिएबल समय समय पर अलग अलग वैल्यू रख सकता है। पाइथन में डेटा टाइप की साइज भी डायनेमिक है, और पाइथन में डेटा टाइप अनबाउंडेड होती हैं। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखें। क्लियर? तो इसकी पूरी थ्योरी यहां पर मेंशन है आपके सामने। ठीक है, आराम से आप पढ़ना, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आपसे। अपन बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। और हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स कितनी होती हैं। तो जवाब है पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स 3 होती हैं। अच्छा, कौन कौन 3 होती हैं? एक होता है इंट। ये क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा है वो पाइथन के लिए इंट है। तो क्या करंट ईयर 2025 इंट है? हाँ। करंट मंथ 9 इंट है? हाँ। लेकिन भोपाल का आज का टेम्परेचर इंट नहीं है। शायद भोपाल के आज के टेम्परेचर में पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर आप पॉइंट में कोई वैल्यू रख रहे हैं तो पाइथन में उसको हम लोग फ्लोट मानते हैं। इसका मतलब फॉर पाइथन 25 इज एन इंट, एंड फॉर सेम पाइथन 25.0 इज इट अ फ्लोट? यस, फॉर पाइथन 25.0 इज अ फ्लोट। हालांकि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको डेटा टाइप तो बतानी नहीं है। पाइथन खुद ही डिसाइड कर लेगी वैल्यू देखकर कि उसे इंट मानना है कि उसे फ्लोट मानना है। फिर मैंने आपको पाइथन के फर्स्ट डे कहा था जिन्होंने पाइथन बनाई है वो मैथमेटिक्स में पीएचडी हैं। यस, वो मैथमेटिक्स में पीएचडी हैं। और मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। मैथ्स में आपने अपने शायद 11th क्लास में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बिल्कुल वैसे पाइथन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। गॉट इट? पाइथन के अंदर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने को मिलते हैं। थैंक यू नितिन, थैंक यू। तो पाइथन में 3 तरह की न्यूमेरिक वैल्यूज आपको मिलेंगी। वन इज कॉल्ड एज इंट, अदर वन इज कॉल्ड एज फ्लोट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। अभी हमारा फोकस रहेगा सिर्फ इन दोनों पे, विच आर इंट एंड फ्लोट। हाँ नमन, आयोटा वाला, लेकिन आयोटा को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आयोटा को या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आएगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन में इंटीजर कितनी तरह के होते हैं। पाइथन में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के आपके पास टोटल 4 तरीके होते हैं। पहले तो आप इंटीजर बन कैसे रहा है वो देख लें। आई डोंट थिंक किसी को भी कोई डाउट है, फिर भी अपन शेल पे इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो अगर मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल्स टू 250, क्या a इंटीजर है? हाँ जी, a इंटीजर है। आप प्रिंट a करा लीजिए, 250 आएगा। प्रिंट टाइप ऑफ a करा लीजिए, इंट आएगा। अगर इसी a को मैं कहता हूं -250, क्या नेगेटिव होने पर भी ये इंट है? हाँ, नेगेटिव होने पर भी इंट है। फर्क क्या पड़ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव है तो इंटीजर ही। ओके, तो पाइथन के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं जिसमें पॉइंट नहीं है, वो पाइथन की नजरों में इंटीजर है। अब अगला सवाल, सर पाइथन में हम इंटीजर कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पाइथन कहती है पाइथन में आप इंटीजर को 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने चारों के नाम अपने सीएस के बेसिक्स में सुने होंगे। क्या कंप्यूटर साइंस में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है? होता है। और बाकी 3 भी होते हैं। दूसरा होता है बाइनरी, तीसरा होता है ऑक्टल, और चौथा चौथा होता है कंप्यूटर साइंस में हेक्साडेसिमल। वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम, वी हैव बाइनरी,
वी हैव ऑक्टल एंड वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाय डिफॉल्ट कौन सा चल रहा है पाइथन में? पाइथन में बाय डिफॉल्ट डेसिमल चलता है। अगर आपको लग रहा है सर डेसिमल मतलब वही डेसिमल जो आप इंटीजर्स के लिए मानते हैं। ये मैथ्स वाला डेसिमल नहीं है कि आप इसमें पॉइंट लगा दें। मतलब कोई भी वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट नहीं है, जो प्योर डिजिट से बनी हुई है, बाय डिफॉल्ट का मतलब ईशा कुछ ना बोलो तो पाइथन क्या मानेगी? जैसे मैंने अगर पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 25, तो पाइथन इस 25 को इंट तो मान रही है, लेकिन कौन सा नंबर सिस्टम? बाइनरी, ऑक्टल के हेक्साडेसिमल के डेसिमल? तो जवाब है जी, पाइथन इसको मान रही है डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट। और डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट आते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट आते हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से 9 से लेकर आप कोई भी नंबर बनाएं, वो पाइथन के नजरों में डेसिमल नंबर सिस्टम है। क्लियर हुआ? है ना? वेरी गुड। अब पाइथन कहती है आप चाहें तो पाइथन में बाइनरी से भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी याद है ना सबको? बाइनरी जिसमें सिर्फ 2 डिजिट यूज होते हैं। कौन से 2 डिजिट? वेरी गुड, 0 और 1। तो मुझे फटाफट बताइए, 15 डेसिमल नंबर सिस्टम है? तो जवाब है हाँ, 15 डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इस 15 का बाइनरी 1111 होता है। यस, इस 15 का बाइनरी 1111 होता है। तो आपको अगर किसी वेरिएबल में 15 रखना है तो आप 15 बोलकर भी रख सकते हैं, और आप 15 की जगह उसका क्या दे सकते हैं? आप 15 की जगह उसका बाइनरी भी दे सकते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं देते हैं। ये मत सोचिएगा ये बाइनरी ऐसे लिखते हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूं। 1111 बाइनरी है। पाइथन में लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। ऐसे ही हमारे पास तीसरा तरीका होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है ऑक्टल। और चौथा तरीका होता है हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑक्टल में 8 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। सर आप ये तो बताएंगे ना आगे कोई कन्वर्ट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सब बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, इतने तरीके हैं, मैं सब बताऊंगा किसको किस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो सब आएगा। और फिर लास्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में कहां से कहां तक होता है? हेक्साडेसिमल में 0 से 9 होता है, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ होता है। करेक्ट? हमारे पास 0 to 9 होगा और फिर ए बी सी डी ई एफ होगा। आई होप दिस इज क्लियर। गॉट इट? चलिए अब आपको दो पढ़ा देता हूं। इंटीजर तो आप पता लग ही गया है, दूसरा बाइनरी ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैंने पाइथन से कहा, अगेन लेट मी ओपन फ्रेश विंडो। नहीं होता साइंड अनसाइंड, सब बाय डिफॉल्ट साइंड है। ठीक है। अब मैंने अगर पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10, तो जल्दी बताइए पाइथन इसको क्या मान रही है? पाइथन इसको डेसिमल नंबर सिस्टम मान रही है। क्या मान रही है? हाँ, इंटीजर तो मान रही है, नंबर सिस्टम कौन सा मान रही है? तो जवाब है जी डेसिमल। है ना? आपके दिमाग में डाउट आएगा, बट सर ये तो 10 है। 10 तो बाइनरी में भी होता है। बिल्कुल होता है, पर पाइथन को बताना पड़ेगा कि इसको बाइनरी मानो। अब आप मुझे बताइए 10 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो 10 का बाइनरी होता है 1010। ये 10 का बाइनरी होता है 1010। पर पाइथन को बोलना पड़ेगा कि इसको बाइनरी मानना है। और कैसे बोलोगे? बोलने के लिए प्रीफिक्स में आप लिखोगे 0b। क्या लिखोगे? क्या सुना आपने? प्रीफिक्स में लिखोगे 0b। बी छोटा भी चलेगा और बी कैपिटल भी चलेगा। तो अब आप मुझे बताइए इस 10 में और इस 1010 में डिफरेंस है? हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूं ये बाइनरी स्टाइल में दे रहा हूं। ठीक है? तो आप मुझे बताइए क्या पाइथन में ये भी 10 हुआ? 0b1010? बिल्कुल 10 हुआ। सबूत है? हाँ है। प्रिंट ए करिए, पाइथन आपको 10 दिखा देगी। एक और चीटिंग देखी आपने पाइथन की थोड़ी सी? दिखी? आपने इसको बाइनरी दिया है, पर जब इसने प्रिंट करा तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज करा? जब इसने प्रिंट करा तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करा। यह भी मैं बताऊंगा कि मुझे बाइनरी में ही देखना हो तो कैसे देखेंगे, वो भी बताऊंगा मैं। बट अभी के लिए समझिए, आप दे कैसे भी प्रिंट करेंगे तो डेसिमल आएगा। जैसे अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे बताएं, a इज इक्वल्स टू 0b101। 101 किसका बाइनरी होता है? 101 5 का बाइनरी होता है। राइट? तो अब अगर मैं कहूंगा प्रिंट a, तो मेरे को मिलेगा 5।
ऐसे अपन ने अभी डिस्कस करा था 15 का बाइनरी क्या होता है 1111, तो पाइथन से आपको कहना पड़ेगा 1111, लेकिन इसके पहले जीरो भी लगाना पड़ेगा। हाँ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो पाइथन 1111 को डेसिमल नंबर सिस्टम का 111 मान लेगी, मतलब 1111 जी 1111 मान लेगी अगर जीरो भी नहीं लगाया। और अगर जीरो भी लगाया तो वो समझ जाएगी कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम में 15 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 15 है इसका प्रूफ प्रिंट करिए आपको 15 मिल जाएगा। आई होप ये बात क्लियर सबको समझ आई। क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या जीरो भी लगाकर हम कुछ भी दे सकते हैं? दे सकते हैं कुछ भी, लेकिन सिवाय 1 और 0 के और कुछ नहीं देंगे। अच्छा तो ये चलेगा 0 भी 10101, हाँ चलेगा, पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा 21, ये 21 का बाइनरी है। पर अगर आपने पाइथन से कहा a इज इक्वल्स टू 0b12, तब पाइथन की तरफ से आ जाएगी बिल्कुल सही एरर के एक्सेप्शन, इस बार एरर नो एक्सेप्शन, सीधे उठाकर पाइथन दे देगी सिंटेक्स एरर, क्योंकि बाइनरी में कितने डिजिट्स अलाउड हैं? डिजिट तो कितने भी अलाउड हैं, डिजिट तो कितने भी अलाउड हैं, लेकिन वेराइटी दो ही है, या तो 1 और या तो 0। यू कैन नॉट गो फॉर 2 3 4 5 इन बाइनरी। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल यूज है। अगर आपको कोई वैल्यू बाइनरी में रिप्रेजेंट करनी हो, मान लीजिए आप कोई सर्किट से रिलेटेड कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर बनाना है और माइक्रो कंट्रोलर की वैल्यू दिखानी है, तो बाइनरी में आएगी ना। है ना, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर सर्किट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, तो वो इनपुट बाइनरी में ही आएगा। हुआ क्लियर? बाइनरी फास्ट भी होता है, कुछ हद तक फास्ट होता है, बट क्योंकि इंटरनली मेमोरी में तो पाइथन को सब कुछ बाइनरी में ही ले जाना है। क्लियर? हुआ क्लियर? ठीक है। अब एक और छोटी सी बात, क्या ये 0b में b कैपिटल हो सकता है? ये चलेगा 0b1010? हाँ बिल्कुल चलेगा, पाइथन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसे को प्रिंट करेंगे यू विल गेट 10। अच्छा क्या बाइनरी नंबर नेगेटिव हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, आगे बस आपको माइनस लगाना है। तो क्या पाइथन समझ रही है -10 है? बिल्कुल समझ रही है पाइथन, ये -10 है। आप प्रिंट करिए, आपको -10 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होकर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है।